जय वीर हनुमान सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, अतुलनीय बल के स्वामी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार वीर हनुमान के अवतरण की कथा लेकर आया हूँ। एक बार त्रेता युग में सुमेरु पर्वत के पास वानर राज केसरी का राज्य था। केसरी की पत्नी का नाम अंजनी था। माता अंजनी बहुत ही तपस्विनी थी, परंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उन दंपति को कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। अंजनी की इच्छा एक दिव्य और वीर पुत्र प्राप्त करने की थी। वानरराज केसरी और उनकी पत्नी अंजना महल के मंदिर में बैठकर इस विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। तभी उनके कुल देवता पवन देव वहाँ प्रकट हुए। दोनों ने वायुदेव को प्रणाम किया। वायुदेव बोले, अंजनी, तुम इतनी व्याकुल न हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अंजनी ने कहा, पवन देव, ना जाने कौन से जन्मों का दंड हमें मिल रहा है। पवन देव बोले, यह कोई दंड नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म का ही प्रताप है। तुम पूर्व जन्म में इंद्र के दरबार में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। तुमने अपने नृत्य कौशल से महादेव को प्रसन्न करके उनसे शिव के समान सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र की कामना की थी। अब उस वरदान के पूर्ण होने का समय आ गया है। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से वीर हनुमान को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, पवन देव ने कहा, अंजनी, तुम एकांत पर्वत श्रृंखला में जाकर पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु संकल्प लेकर भगवान शिव का तप करो। शिव तुम्हारे गर्भ से अवश्य रुद्रा अवतार लेंगे। तब माता अंजनी अपने पति वानर राज केसरी से आज्ञा लेकर तपस्विनी का वस्त्र धारण करके आंजनेय पर्वत पर शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अंजना घोर तपस्या में लीन हो गई। बहुत समय बीत गए, लेकिन अंजनी का तप और भक्ति अटल रही। अंततः माता अंजनी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, अंजनी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान मांगती हो। माता अंजनी ने कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके ही समान बलवान, तेजस्वी और धर्म की रक्षा करने वाला हो। यही मेरे जीवन पर आपका सबसे बड़ा उपकार होगा। भगवान शिव ने कहा, अंजनी, ऐसा ही होगा। मैं अपने अंश के रूप में तुम्हारे गर्भ से चैत्र मास पूर्णिमा के दिन अवतार धारण करूँगा। भगवान शिव वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय देवताओं की इच्छा से पवन देव ने भी इस दिव्य कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया। पवन देव उसी स्थान पर प्रकट हुए और बोले, अंजनी, मैं भगवान शिव के दिव्य तेज को अपने दिव्य वेग से तुम्हारे गर्भ तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। तुम सावधान रहना और अपने गर्भ में हुई हलचल को शिवांश के रूप में पहचान लेना। माता अंजना ने कहा, जो आज्ञा प्रभु।
यह मेरा सौभाग्य होगा। माता अंजनी महल में आकर अपने पति केसरी से सारा वृतांत कह सुनाई। कुछ समय बाद पवन देव की कृपा से रात्रि के समय महादेव जी का दिव्य तेज के रूप में शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्राप्त हुई। तत्पश्चात चैत्र मास पूर्णिमा मंगलवार के दिन माता अंजनी को भगवान शिव की कृपा से एक तेजस्वी और ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उस बालक का तेज इतना दिव्य था कि पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे, अप्सराएं गान करने लगी, यह बालक असाधारण है। देवताओं ने कहा, यह भगवान शिव का अंश और पवन देव का पुत्र होगा। हे मारुति, तुम्हारी जय हो। इसी कारण बालक का नाम मारुति पड़ा, अर्थात पवन देव का पुत्र। आगे चलकर वही बालक संसार में वीर नाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो भगवान शिव के आराध्य प्रभु श्री राम के भक्त राम भक्त बने। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम दूत अतुलित बल धामा। हे हनुमान जी, आप भगवान राम के दूत और अतुलनीय बल के स्वामी हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हे हनुमान जी, आप भगवान शिव के अवतार और वानर राज केसरी के पुत्र हैं। आपके यश और पराक्रम की पूरे संसार में वंदना होती है। जय वीर हनुमान। श्रोता बंधु, वीर हनुमान जी के अवतरण की संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।